बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के दफ्तर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, पदाधिकारी हैं। आज ख़ास मौका है। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए हज़रत अदनान मियाँ हुजूर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हज़रत अदनान मियाँ हुजूर जिम्मेदारी अदा करेंगे। हालांकि 20 साल तक वो उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी अदा करते रहे और इस टीम ने उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम किया है। ख़ासतौर से आज सभी मेंबरान और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हज़रत अदनान मियाँ हुजूर को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर बहुत सारे लोग हैं, सभी से मैं बात करूंगा। जो प्रवक्ता हैं, आप हैं अब्दुल हलीम साहब, मैं उनसे बात करूंगा। साथ ही साथ मुशाहिद साहब से बात करूंगा और भी जितने भी लोग हैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है जी। मैं यही जानना चाहूँगा हलीम भाई कि किस तरह से मियाँ हुजूर को जो है एक जिम्मेदारी दी गई है। 20 साल तक लगातार उपाध्यक्ष के पद पर रहे, अब ये जो जिम्मेदारी दी गई उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं बता दूं आपको, बहुत बहुत खुशी का मौका है आज। अफरोज़ मियाँ साहब ने जो है हुजूर अदनान मियाँ साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। सन 6 मई 2004 को ये गठित हुई थी और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी का जो नाम दिया गया है वो हुजूर ताउसरिया ने ही रखा था, ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी। तब से लगातार आज 20 सालें हो गई, हुजूर अदनान मियाँ साहब ने हर तरह से इसमें मेहनत करके दुनिया के कोने कोने में पूरी ऑल इंडिया में RSU को पहुंचाने का काम किया है, जिसका मेन मकसद था मजलूमों को जो है सहायता करना और गरीबों की सहायता करना, बेसहाराओं को सहारा देना। इसका मेन मकसद बड़ी मेहनत करके 2020 तक जो है ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी को इंडिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। और उसी की मेहनत को देखते हुए आज अफरोज़ मियाँ साहब ने इनको हज़रत अदनान मियाँ साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे और बात करूँगा। मैं जानना चाहूँगा मुशाहिद भाई, एक जिम्मेदारी होती है। 20 साल तक अदनान मियाँ हुजूर उपाध्यक्ष के पद पर रहे। मैं समझता हूँ काफ़ी जिम्मेदारियाँ अदा की गई होंगी। कहते हैं ना कि पूरा तप गए तब जिम्मेदारी एक दी गई और आगे की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मियाँ हुजूर किस तरह से काम करते रहे? आप तो ज़्यादातर रहते भी हैं उनके साथ में भी। देखिए, ये अर्ज़ करने से पहले मैं एक बात की तरफ और इशारा कर दूं कि ये मौका 2 वजूहात से बहुत ख़ास है जी। एक तो इस दिन को चुना गया और क्यों चुना गया। 10 शव्वाल जिसे हम ईद का महीना कहते हैं, उसकी 10 तारीख़ सरकार आला हज़रत के पैदाइश का दिन है, यौम रज़ा मनाया जाता है। तो हज़रत अफरोज़ रज़ा क़ादरी साहब ने इस दिन को मुनासिब समझा, क्योंकि आने वाली 6 मई को 20 बरस पूरे होने वाले हैं, लेकिन उसका इंतज़ार करने के बजाय उससे कबल जो मौका था उसे चुना गया और मेरे ख़्याल से सबसे खूबसूरत मौका चुना गया। तो इसके लिए भी मुबारकबाद सब लोग को हम देते हैं। जो सवाल आपने किया उसका जवाब ये है कि अगर हम लोग अपनी तरफ से ये बताने लगे कि क्या क्या किया गया और क्या क्या हुआ, इसके बजाय मेरे ख़्याल से एक नज़र अगर पिछले बरसों पे डाल ली जाए कि चाहे अखबारात हों, चाहे सोशल मीडिया हो, या सड़क से लेके जहाँ तक मज़लूम को ज़रूरत हुई। और सबसे ख़ूबसूरत बात ये कि इसमें बिला तफरीक़ कि कौन किस मज़हब का है, कौन किस ज़ात का है, कौन किस तबके का है, इसके मदद करने की कोशिश की गई। और मेरे ख़्याल से मेरी ज़ात के यहाँ जुड़ने की सबसे बड़ी वजह, और हम में से जितने लोग हैं उनको जो सबसे खूबसूरत तरीन बातें RSC की लगती हैं और हज़रत की लगती हैं, वो उनमें से एक ये बात है जो बालाए फ़हरिस्त है कि सबकी मदद होनी है। और एक ख़ास बात ये महसूस की मैंने और हमारे साथियों ने भी, मुझे यकीन है कि ये भी इसकी तायद करेंगे कि जो सबसे निचला तबका है जिस पे जुल्म ढाया जा रहा है, जिसकी आज हालत क्या कर दी गई है वो अब सबके सामने है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करना या उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा होना, वो भी कानून के दायरे में अपने सारे अधिकारों को मजबूती से सामने रखते हुए, ये काम जो है ये अगर लोकल लिंगुआ में कहें तो जिगरे का काम है। वाकई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा काम RSC ने और हज़रत अदनान मियाँ साहब ने बुज़ुर्गों की दुआओं से, जैसा कि अभी अब्दुल हलीम साहब ने कहा था, शरिया की दुआओं से और तमाम दीगर बुज़ुर्गों की दुआओं से, हज़रत अफरोज़ रज़ा क़ादरी की दुआओं से और उनकी दिशा निर्देशन में किया। और अब 20 बरस बाद बुज़ुर्गों के अंदाज़ और तरीक़े और सलीक़े को निभाते हुए खूब तैयार करने के बाद वो ज़िम्मेदारी जो एक तरह से वो
निभा रहे थे उसको ऑफिशियल कर देना और हम सब लोगों के सामने उसे लाना, मुझे लगता है हम सब का भी हौसला बढ़ेगा और आवाम का भी हौसला बढ़ना चाहिए। हर मजलूम को खुश होना चाहिए और मुझे लगता है कि मिल के काम करने की एक और नई एनर्जी हम सबको मिलनी चाहिए और मिलेगी। बिल्कुल मुशाहिद भाई सही कहा। मैंने खुद देखा है कि कोरोना का वक्त हो, जब भी आरएसी ने जो है दिन रात बिना मजहब को देखते हुए सभी की मदद की। इसी तरह से और भी हमने देखा है जब भी कोई ज़रूरतमंद हुआ है तो अदनान मियां हुजूर वहाँ पहुँच गए हैं। चाहे हम कई खबरें ऐसी की हैं जो आपने देखी होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अदनान मियां हुजूर जब आए उनको मुबारकबाद दे रहे थे, चेहरे पर एक खुशी थी। मियां हुजूर को जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है उस तरह से बाकी टीम है उसके लिए भी एक जिम्मेदारी की बात है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि किस तरह की खुशी का इजहार कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम अदनान मियां हुजूर को जो है इसकी तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और वो इसके हकदार थे। उन्होंने रात दिन मेहनत करी, 20 साल लगातार उन्होंने मेहनत करी, उसका सिला हज़रत अफरोज़ मियां ने इनको दिया। बेशक यही सब लोग हैं, आप देख रहे हैं सभी लोगों ने जो है इस तरह से मुबारकबाद दी और यही ख़ास बात है कि एक टीम है और ये एक बड़ी टीम है रज़ा एक्शन कमेटी की। जब उर्स होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो ये टीम जो है शहर भर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बहुत सारी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। इस तरह से हमने लगातार जो है देखा है रज़ा एक्शन कमेटी को राष्ट्र जो है अब ये जो है इसके अध्यक्ष जो है अदनान रज़ा मियां हुजूर को जो है एक जिम्मेदारी दी गई है, जो 20 साल से लगातार उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे थे। जैसे मुशाहिद साहब ने कहा, अभी हलीम साहब ने कहा कि लगातार ये टीम जो है हम लोग मिलकर काम करते हैं और यही सबसे बड़ी बात है रज़ा एक्शन कमेटी की, जो अलग करती है दूसरी संस्थाओं से। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इसी तरह से ज़रूरतमंद लोगों की रज़ा एक्शन कमेटी आरएसी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहे, लोगों की ज़रूरतमंद लोगों को जो है उनकी को मदद मिलती रहे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और एक बार अपने चैनल की जानिब से भी हज़रत अदनान मियां हुजूर को बहुत बहुत मुबारकबाद इस जिम्मेदारी के लिए। फ़िलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।